नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुर्नी चुनाव के बाद सभी पार्टियों के अंदर मंथन का दौर चल रहा है और बिहार में ये जो उपचुनाव हुए हैं, इस उपचुनाव ने कई पार्टियों को सिखा भी दिया है कि जो राजनीति है वो अकेले दम पर नहीं हो सकती है। गठबंधन की राजनीति बिहार में लंबे समय से चली आ रही है और अब तो कई छोटे छोटे दल बन गए हैं, कई सामाजिक समीकरण है। भाजपा एक तरफ जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर सभी वोट को एक तरफ रखना चाहती है, वही तेजस्वी यादव A to Z करके सभी वोट बैंक को एक तरफ रखना चाहते हैं। लेकिन क्या सभी लोग सफल हो पाएंगे? छोटे छोटे जाति समीकरण को वो साथ पाएंगे? बाबा से जानकारी लेते हैं। बाबा, चर्चा हो रही है भाजपा भी छोटे छोटे दलों को अपने साथ रखना चाह रही है। पृथ्वी माली, जिन्होंने अभी तक बिहार में अपने आप को साबित भी नहीं किया है, भाजपा उनको अपने साथ चुनाव में रख रही है। कारण तो सब कुछ स्पष्ट है कि भाजपा किसी भी जाति को छोड़ना नहीं चाहती है। क्या लगता है कि ऐसे में बिहार में छोटे छोटे जो दल हैं, जो जातीय समीकरण हैं, वो कितना प्रभावशाली है? सनी, 2014 से ही जो इस देश में चुनावी प्रक्रिया चली है, चुनाव चले हैं, उन चुनावों ने बहुत कुछ सीखने को मजबूर किया है जी। इस देश में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हुआ करती थी और इन्हीं दोनों के भीतर सारी पार्टियां समाहित थी जी। यानी कि आप मान के चलिए कि 80 के दशक से 80-90 के बीच में ये शुरू हो गया था बहुदलीय पार्टी का जो एक कॉन्सेप्ट था जी। इसमें कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सारे दल एक साथ हुए और जिनको सत्ता में रहना था वो कांग्रेस के साथ थे जी। तो ऐसी स्थिति में एक संदेश तो निश्चित रूप से इस देश की आवाम ने दे दिया था कि आप अगर कुनबों में बटे रहेंगे तो आपको लॉस होगा। और ये समझ करके अलग अलग राजनीतिक दल, जो बड़े दल थे, वो अपने साथ एक कुनबा बनाते थे। यूपीए एनडीए उसी का उपज है। और अटल आडवाणी के समय में ये हुआ था और खास करके जब राजीव गांधी की शुरुआत हुई, उनके हाथ में सत्ता आई जी। तो उन्होंने भी इस तरह का एक कंबाइंड जो कहा जाता है एफोर्ड लगा करके और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए प्रयास किया जी। लेकिन इन सब के बाद जब एनडीए बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रही थी, बड़ा गठबंधन बना रही थी और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया जी। 2014 में यह हुआ, तब लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी एनडीए में शामिल थे जी। और कांग्रेस बहुत लिमिटेड पार्टियों का संगठन रह गया था, जिसमें आपको राष्ट्रीय जनता दल नजर आया था जी। बाकी के तीसरा एक मोर्चा बन गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी 2014 में बन गए। ये हम पूरी बात इसलिए बता रहे हैं कि जो वर्तमान कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कुर्नी से निकल करके आया है जी। कुर्नी ने इस देश को एक नया, आप देखिए ना कि उपचुनाव करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में हो रहे थे जी। सबके परिणाम आप देख लीजिए। वहीं आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में भी चुनाव हुए, वहां का रिजल्ट आप देख लीजिए। गुजरात में सिर्फ 2 दल लड़ रहे थे आधिकारिक रूप से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बढ़ाने में मदद किया जी। कांग्रेस दोनों निश्चित रूप से। और अब उसके बाद अगर आज हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई थी, तीसरी कोई पार्टी नहीं थी जी। जिसका फायदा मिला। वहीं कई उपचुनाव में आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है, एक जो बड़ी पार्टी वहां के क्षेत्रीय दल है, उसको उतारा है। जहां जहां अगर एक से ज्यादा दल उतरे हैं वहां लॉस हुआ है जी। अब ऐसी स्थिति में आप बिहार की बात देख लीजिए तो बिहार में पिछले जो 4 उपचुनाव हुए हैं, या उससे कहा जाए कि 5 उपचुनाव हुए हैं 2020 के बाद, उन 5 उपचुनावों में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं घाटा उसी को हुआ है जिसके विरोध में अन्य दल खड़ा हुए हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जब एक कुनबे में रहे हैं उस समय भी 4 दल उनके साथ थे जी। आपने देखा कि 2020 के चुनाव के तुरंत बाद 2 उपचुनाव हुए थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के कुनबा वाली जदयू जीती। उसके पीछे का कारण क्या था कि विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, वो बटा हुआ था। आपने देखा कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसका लॉस कहीं ना कहीं हुआ। तो ये बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के और जो अपने वोट बैंक का दावा करते हैं, जिसकी जहां पकड़ है जिस क्षेत्रीय दल की, वो वहां अब इस डर से डरे हुए हैं कि यहां हमारा घाटा ना हो जाए। और कुर्नी ने इसको और ज्यादा प्रमाणित कर दिया। आप देखिए कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर का परिणाम आया, ये
इतना मैंने आगे रहने के बाद, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, लालू प्रसाद को दिल्ली से ला करके चुनाव प्रचार कराने के बाद भी जी राष्ट्रीय जनता दल की जीत नहीं हुई। वहीं आपने देखा कि जो एक और उपचुनाव हुआ बोचहा में, उसमें बिना कुछ हिल हुज्जत के जीत हो गई राष्ट्रीय जनता दल की, और भारतीय जनता पार्टी हार गई। यहां तक कि सारे समीकरण चले गए आप राष्ट्रीय जनता दल के पास। और इसमें क्या था, तो इसमें कई चुनाव में तो आपने देखा कांग्रेस उतर गई, जिसने अपना वोट काटा, जितने वोट से काटा उतना ही से हार जीत भी हुई। जी। दूसरा बोचहा की बात करें तो बोचहा में मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतार करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बट्टा लगा दिया। कारण कि वो सीट किसके पास था, मुकेश सहनी, निश्चित रूप से मुकेश सहनी के पास था। और मुकेश सहनी कहाँ थे, तो एनडीए में थे। इसका मतलब एनडीए का सीट था और एनडीए की सीट लूज कर गई, महागठबंधन में आ गया। उसके बाद आप देखिए कि जो चुनाव हुए, 2 सीटों हुए, गोपालगंज और मोकामा में। गोपालगंज की सीट पर भी आपने देखा होगा कि मामा उतर गए, जिसके कारण तेजस्वी यादव की हार हो गई और वहां भारतीय जनता पार्टी अपना सीट रिटेन करने में सफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप भी लगता है कि वो अपने जीतने के लिए कई दलों को खड़ा करवाती है। जैसे ओवैसी का नाम हमेशा लिया जाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती है वहां ओवैसी खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाते हैं। गोपालगंज की बात करें, अगर मोकामा की बात करें तो मोकामा एक अलग चीज था, लेकिन मोकामा में भी एक चीज तो नजर आया कि क्षेत्रीय दलों के नहीं लड़ने से फायदा क्या हुआ, तो फायदा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के 20 से 25 हजार वोट बढ़ गए। तो ये भी एक नजर आ रहा है। मतलब जितने भी आंकड़े हैं, और कुर्नी ने इन सारे आंकड़ों पर मुहर लगा दिया। कुर्नी में आपने देखा होगा कि समीकरण सब बराबर था। हम बार बार ये बता रहे हैं कि अगर दलितों का वोट एक समान था तो सवर्णों का वोट भी था। अगर एमओआई समीकरण को जोड़े तो वो भी वोट उसके बराबर था। और उसके बाद ईबीसी की बात करें या फिर लॉकुस की बात करें तो वो भी वोट मिला करके एक बराबर था। यानी बराबर बराबर वोट होने के बाद घाटा और फायदा कहां हुआ, जो 10,000 वोट मुकेश सहनी लेकर के आए और लगभग 4,000 के आसपास वोट एआईएमआईएम लेकर के आया। वोट मुस्लिमों का निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ गया, सवर्णों का वोट और दलितों का वोट उधर गया, एमओआई समीकरण का वोट गया, लॉकुस का वोट गया, लेकिन फिर भी हार हुई। उस हार के पीछे कारण क्या था, तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो दल खड़े हुए थे, जिन्होंने जितना वोट काटा उतना ही वोट से हार जीत हुआ। अब ये बातें जो है कहीं ना कहीं बड़े दलों को डरा रही हैं और 2024 और 25 के चुनाव से पहले बेचैनी बढ़ गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खुला ऑफर दे दिया है कि मेरे पास 40 सीटें हैं लोकसभा की, आप मेरे साथ आइए, जुड़िए। यानी कि वो निमंत्रण दे रही है कि बिहार में जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो मेरे पास आ जाएं, उनको हम सही प्रतिनिधित्व देंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है उसमें भी जबरदस्त झमेला चल रहा है कि छोटे छोटे दलों को उनका अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके साथ क्या व्यवहार होगा। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सुन ली होगी, थर्ड फ्रंट बनाने की बात सुन ली होगी। तो निश्चित रूप से ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है उसके पीछे का कारण है वो छोटे दल जो बड़े दलों को परेशान कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देश भर में एक बड़े नेक्सस बनाने की तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तरीके से ये बात कही, अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार या कोई भी नेता, कांग्रेस की भी बात कर लीजिए, अगर सारे दलों को एक साथ जोड़ने में सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बिहार ने ही साबित कर दिया है कि बिहार से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इतना भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है कि जो सीट है उसको छोड़ दिया जाए। या फिर मुकेश सहनी ने जो फ्री में हमारा समर्थन किया था, बिना मुफ्त में किया था, बिना कोई डिमांड किए किया था, तो उनको उस रास्ते पर ले आए। माने त्याग करने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, सत्ता पर बने रहने के लिए हमेशा दाव पेंच खेला जा रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता पर काबिज हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का भी को भी डर अगर है तो उन क्षेत्रीय दलों से है। और ये बातें आपने देखा होगा, राजनीतिक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 2024 तक तो विपक्ष के पास ऐसा कोई माने चार्ट नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है जो कि हरा दे। लेकिन उन्होंने ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है। चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम फूक करके, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि पृथ्वी माली को उसने अपने साथ जोड़ा, चिराग पासवान नाराज चल रहे थे, उनको चिट्ठी लिख करके उनको अप्रिशिएट करके अपने पाले में रखा, पशुपति कुमार पारस को जाने नहीं दिया। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं वहां का समीकरण जो बता रहा था कुर्नी का, यानी समीकरणों के साथ
वो चल रही है। दूसरा आरसीपी सिंह की बात आप कर लीजिए। आरसीपी सिंह ने जहां एक तरफ लवकुश वहीं राजपूतों को भी अपने बस में किया, अपने पक्ष में किया, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और कहीं ना कहीं घाटा जो है, अगर मुकेश सहनी एनडीए छोड़ करके अलग से न लड़ करके महागठबंधन में लड़ते, महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव होता, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सकता था। क्योंकि उनके 10,000 वोट अगर उधर जुड़ जाते तो यह हार जीत 7,000 से ऊपर कम से कम महागठबंधन की होती, जो 3,500 के आसपास जीत करके एनडीए गई है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो स्ट्रेटजी बन रही है, उस स्ट्रेटजी में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़ा डील किया है और वो जानती है कि केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अधिकारों को पूरा करना होगा। और यहीं आकर के महागठबंधन आपसी द्वेष में एक दूसरे पर खींचतान में पिछड़ रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए गठबंधन, सभी छोटे छोटे समीकरणों पर काम कर रहे हैं और उन्हें अंदाजा है कि जब बिहार में महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई होगी, यानी दोनों गठबंधन की लड़ाई होगी, तो ऐसे में हर सीट पर 1,000, 2,000, 3,000 का जीत हार का मार्जिन रहेगा। और यही वो वजह है कि 24-25 की तैयारी को लेकर भाजपा के साथ साथ महागठबंधन भी इन्हीं रणनीति पर काम करने लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।